मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकायों के नतीजे आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। गुना के राघोगढ़ नगरपालिका के पहले चरण के आए नतीजे 13 वार्डों में कांग्रेस और 11 वार्डों में बीजेपी आगे। बड़वानी जिले में 6 नगरीय निकाय क्षेत्र में बीजेपी आगे चल रही है और एक नगरीय निकाय क्षेत्र कांग्रेस की जीत हुई है। बीजेपी और कांग्रेस ने मनाया जीत का जश्न। 6 नगरपालिकाओं और 13 नगर परिषद के नतीजे आज आ रहे हैं। 19 नगरीय निकायों में 20 जनवरी को वोट डाले गए थे। ईवीएम से ये नगरीय निकाय चुनाव में वोटिंग हुई थी। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो रहा है। तो 13 वार्डों में कांग्रेस और 11 वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है। तो बड़वानी जिले में 6 नगरीय निकाय चुनाव क्षेत्र में बीजेपी आगे चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, जहां एक नगरीय निकाय क्षेत्र कांग्रेस की जीत हुई है। बीजेपी और कांग्रेस ने मनाया जीत का जश्न। 6 नगरपालिका और 13 नगर परिषद के नतीजे आज आएंगे। तो योगेश इस वक्त हमारे साथ बड़वानी से सीधे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। योगेश, जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव के आज रिजल्ट आ रहे हैं और इसमें सबसे अहम यही है क्योंकि 19 नगरीय निकाय चुनाव का रिजल्ट आ रहे हैं। अलग अलग वार्डों में अलग अलग तरह से रुझान सामने आ रहे हैं। अभी शुरुआती रुझानों में बीजेपी कहीं आगे तो कहीं कांग्रेस आगे चल रही है। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल हैदर, अगर बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी में तो स्पष्ट है कि भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। 7 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 6 जगह पर भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। तो एक जगह पलसूद की बात की जाए तो जहां पर कांग्रेस आगे है, तो स्पष्ट है कि भाजपा की लहर साफ तौर पर देखी जा रही है और इसका असर कहीं न कहीं अब विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लोकसभा सांसद हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने भी दावा किया है कि ये जो जीत है ये बड़ी जीत है और इसका साफ तौर पर असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। विधानसभा में भी जीत का वो दावा कर रहे हैं। तो हैदर, कहीं न कहीं भाजपा की लहर तो देखने को साफ तौर पर देखने को मिल ही रही है। अब ऐसे में अब आने वाले चुनाव में देखने वाली बात होगी कि किसको जीत मिलती है। कांग्रेस इससे क्या सबक लेती है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि बड़वानी में 3 जगह पर पहले कांग्रेस की परिषद थी, लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करूं तो सिर्फ मात्र एक जगह पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। हैदर, बिल्कुल, तो कांग्रेस को फिलहाल एक ही जगह बढ़त मिली। जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग 20 तारीख को हुई थी और आज ये रिजल्ट आ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों में उत्साह भी होगा। बड़वानी में भी लोग उत्साह से झूम रहे होंगे और जिन प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला हो रहा है, 13 वार्डों में कांग्रेस और 11 वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है, ऐसी खबरें भी लगातार आ रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने जीत का जश्न भी मना लिया। कहां जीत का जश्न मनाया है? बड़वानी में क्या स्थिति है? कौन आगे चल रहा है और किस तरह से जीत का जश्न मना रहे हैं लोग? 24 वार्डों में से 14 वार्डों में भाजपा की प्रचंड जीत, 10 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत हुई। तो जश्न का माहौल तो साफ तौर पर है। आप मेरे पीछे इधर देख सकते हैं कि ये जो कॉलोनी है, यहाँ पर लोगों में उत्साह नजर आ रहा था और अभी देखा जाए तो यहाँ पर जिस जश्न का माहौल चल रहा है। लेकिन हैदर, एक सबसे बड़ी खबर यह भी है कि भाजपा जिस वार्ड में मैं अभी मौजूद हूँ, ये वार्ड क्रमांक 9 है और यहाँ पर लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का ये वार्ड आता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली है, तो कहीं न कहीं ये भाजपा के लिए एक निराशाजनक खबर है, क्योंकि पूरे जिले में तो भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल रहा है, लेकिन इसी वार्ड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली। तो बिल्कुल जीत का जश्न मना रहे हैं लोग, लेकिन अब ये देखना होगा जिस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है, प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो रहा है। ऐसे में योगेश, अगर हम समझें, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 14 सीटों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं और 10 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे चल रही है, ऐसे में क्या लग रहा था? क्या ये जो रिजल्ट नजर आ रहा है, एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी? कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया इस पर, बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल साफ है कि जब इसके मतदान हुए थे 20 तारीख को, तब यही चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस जो है वो उसकी परिषद बनेगी और कांग्रेस जो है वो प्रचंड बहुमत से आगे आएगी।
लेकिन जो अभी चुनाव के नतीजा है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि एक बार फिर कांग्रेस को झटका लगा है। पूरे जिले की अगर योगेश बात- आपको मैं रोकना चाहूंगा। गुना से इस वक्त हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, आपके पास भी मैं आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहूंगा कि जिस तरह से गुना के राघोगढ़ नगर पालिका के पहले चरण के नतीजे आ चुके हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की, किस तरह से लोग इस चुनावी रिजल्ट को देख रहे हैं? संदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल आवाज पहुंच पा रही है, आप लोग सुन पा रहे हैं? बिल्कुल 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 संदीप, बताइए हमारे दर्शकों को क्या स्थिति है। आपको बताऊं 17 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई है। 7 की 24 सीटों के रिजल्ट तारा पे राघोगढ़ में जयप्रकाश सिंह जीत हुई है। लोग जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। यहाँ युवराज जीते हैं। सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दावा किया था कि एक चमत्कार होगा, लेकिन चमत्कार नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर पहले 4 पार्षद सब पार्षद हो जाएंगे इनके। विपक्ष में संतुष्ट होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इनकी संख्या बड़ी है। कर रहे थे प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया। वहीं मैं आपको बता दूं पूर्व विधायक भूल सिंह जी के बेटे वीरेंद्र सिंह यहाँ से पूरी दम लगा रहे थे। बिल्कुल, तो जिस तरह से ये रिजल्ट रहा है उसके बाद क्या प्रतिक्रिया आ रही है बीजेपी की तरफ से, क्या कहा जा रहा है? बीजेपी के लोग अभी तो कुछ कहने को तैयार नहीं है। अभी कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर नहीं है। अभी कार्यकर्ता लोग हैं जो कह रहे हैं आगे और प्रयास किया जाएगा, आगे और प्रयास करेंगे, धीरे धीरे करके। संदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों की अलग अलग रिजल्ट इस वक्त आ रहे हैं। बड़वानी से लगातार योगेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। योगेश, प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो रहा है, लेकिन उनसे जुड़े लोगों का क्या कहना है? क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत होती हैं। तो जिस तरह से उन्होंने वोट दिया या फिर जिस तरह से लोगों ने उनको पसंद किया, तो लोग कैसे इसको देख रहे हैं जो रिजल्ट आ? इधर सबसे जायज सवाल है कि लोगों की उम्मीदें जुड़ी रहती, क्योंकि जो नगरीय निकाय चुनाव होता है इसमें जो मतदाता होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्षद से व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हुए होते हैं। तो इससे तो साफ है कि व्यक्तिगत जुड़े होने के नाते उनसे पार्षद से कई सारी उम्मीदें होती है। जैसे कि पानी की बात की जाए तो जो एक मूलभूत सुविधा है, सड़क की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, तो ये जो सुविधा है इसको लेकर वो अपनी मांग जो है नगर परिषद में करते हैं। जैसे कि बड़वानी की बात की जाए तो पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस की परिषद रही और कांग्रेस की परिषद होने के कारण यहाँ पर जो सड़कों में गड्ढे हैं वो साफ तौर पर नजर आते थे और जनता को यही उम्मीद है कि इस बार भाजपा की यहाँ पर परिषद बनेगी और भाजपा की परिषद बनने के साथ ही यहाँ पर सड़कों में सुधार होगा, पानी भी पर्याप्त लोगों को मिलेगा। तो कई सारी उम्मीदें जनता को रहती, क्योंकि ये व्यक्तिगत चुनाव भी होता है, जनता का सीधा जुड़ाव पार्षद से होता है और उनकी यही उम्मीदें होती है कि पूर्ण उनका शहर का विकास हो और वो अपनी मांगे जो है वो अपने पार्षद के माध्यम से वहां तक हो जाए। हमारे साथ में यहाँ पर लोकसभा सांसद भी पहुंच चुके हैं, उनसे मैं एक बार जायजा ले लेता हूँ कि जो जीत है कितनी बड़ी जीत मानती है आप? लगता है ये जीत बहुत बड़ी जीत है। जीत विकास की जीत है, जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी जनता के लिए क्षेत्र के विकास के लिए काम करें, इसलिए क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है और इसी विश्वास के आधार पर क्षेत्र का वार्ड का विकास होगा, क्योंकि ये बहुत स्थानीय चुनाव रहता है और स्थानीय विकास के आधार पर रहता है। एक वार्ड में एक नहीं 50-50 के 100 तक प्रधानमंत्री आवास हर वार्ड में मिला है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों को लाभ मिला है। कहीं कहीं सरकार की योजनाओं के लाभ के आधार पर कहीं कहीं सड़कें बनी है। तो जहाँ जहाँ पर हमारी परिषद रही है वहाँ पर काफी विकास हुआ है। इसके आधार पर जनता को विश्वास था जिस प्रकार से 2014 के बाद में देश में मोदी की सरकार और विकास की राह पर हर वार्ड और हर जिले के घर तक योजना पहुंच गई है और उसी के विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी की जीत इस बड़वानी जिले में 7 में से 6। क्या लगता है अब जो वादे हैं वो कितने पूर्ण होंगे? बड़वानी की अगर बात की जाए तो सड़कों पर गड्ढे नजर आते हैं, मूलभूत सुविधाएं से भी वंचित है। ऐसे में क्या लगता है? निश्चित तौर पर देश की आजादी के बाद बड़वानी नगर में मात्र एक बार भारतीय जनता पार्टी की परिषद और लगत इस क्षेत्र में कांग्रेस की परिषद बन जाएगी। ऐसे भी कुछ वार्ड बड़वानी शहर में जो हमेशा से कांग्रेस जीतता है, परंतु परिवर्तन ऐसा हुआ है कि वहां पर अब भाजपा जीती है और इसलिए जनता को विश्वास है कि यहाँ पर नाली नहीं बन पाई है,
मुद्दे खुले हैं, जिस पर क्लियर नहीं हो पाए तो तमाम जगह के मुद्दे हैं। परिषद भारतीय जनता पार्टी बने तो जो परिषद के हमारे वार्ड के पार्षद हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, निश्चित तौर पर सरकार के साथ मिलकर इस वार्ड की और जितनी फैसला। क्या लग रहा ये जो नतीजा आया है विधानसभा में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अभी ग्राम पंचायत के चुनाव थे, 7 जगह नगर पंचायतों के चुनाव थे, सरपंचों के, जिला पंचायतों के चुनाव थे। बड़वानी में हमने जिला पंचायत परिषद की तरफ से बड़वानी के 7 जनपद पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष सभी संपर्क कर चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले 2 नगर पंचायतों के चुनाव थे, जहाँ पर निवाली और टिकरी, जहाँ पर की पहली बार नगर परिषद निर्वाचन चुनाव में जनता का विश्वास रहा। मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी दोनों पंचायत भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, तो विकास काम शुरू है। और उसी के ताकि पर अभी 7 जगह पर चुनाव था, उसमें हम 6 जगह पर जीते हैं। तो ऐसा अगर हम देखा जाए तो हम 8 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के जिले में है। ये अभी क्वार्टर फाइनल है। निश्चित तौर पर अभी सेमीफाइनल 2023 में नवंबर में होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी विकास के राह पर काम कर रहे हैं। पूरे हर वार्ड में, हर क्षेत्र में, हर गाँव में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल रहा है। सेमीफाइनल भी जीतेंगे और 2014 का फाइनल मैच जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पुनः हम इन सभी जगहों पर सरकार। क्या लग रहा है? बिल्कुल। तो जिस तरह से लगातार अब ये प्रतिक्रियाएं देते हुए देखे जा रहे हैं, योगेश बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।